कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। देवकी और वसुदेव जी का जब शादी हुआ तो चूंकि देवकी अपने पिता की सबसे छोटी बेटी थी, देवकी की अन्य बहनों की भी शादी वसुदेव जी से ही की गई थी। ये सबसे छोटी थी, बहुत हर्षोल्लास के साथ उनकी शादी की गई। कहा जाता है कि कई सौ हाथी, कई सौ घोड़े, अनेकों रथ, सैकड़ों दासियां देवकी को दिया गया था। और कंस राजा है, चचेरा भाई है, बहुत खुश है कि आज हमारी सबसे प्यारी छोटी बहन की शादी हुई और विदाई हो रही है। उसके पास तो किसी चीज की कमी थी नहीं। अनेकों नौकर चाकर उसके लगे हुए थे, रथ चलाने वाले लोग थे, लेकिन यह दिखाने के लिए कि देख बहन तुझको मैं कितना मानता हूं, खुद देवकी और वसुदेव जी का जो रथ था उसको खुद चलाने लगा। खुश होकर के रथ चलाते हुए जब वो जा रहा है तो कुछ दूर गया तो आकाशवाणी हुई, ऐ मूर्ख, जिसको तू इतना खुश होकर के और विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। अब जब इतना बात सुना तो कंस के क्रोध का कोई सीमा नहीं रहा। मौत एक ऐसी चीज है जिसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन अंत समय तक मनुष्य उसको टालने का कोशिश करता है। मेरी मृत्यु नहीं हो, यह सब लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि मैं मरूं। कंस रथ पर से कूदा और देवकी को झोंटा पकड़ के, बाल पकड़ करके रथ से खींचा। रथ से खींचा है और तलवार निकाला है कि इसको अभी मार डालता हूं, जीवित रहेगी और न इसका बच्चा होगा, नहीं मारेगा। इस प्रकार अब वसुदेव जी उसको समझा रहे हैं कि देखो, जो भी संसार में आया है सबको तो मरना है। यह जीव की विशेषता होती है, जैसे कीड़ा है वह भी चलता है तो एक पत्ते पर पैर रखता है, कब जब दूसरा पत्ता उसे दिखाई देता है कि दूसरा पैर उस पर रखेंगे। यही दशा इस जीव की है। तू इस वंश के कुल शिरोमणि हो,
और यह जो तुम्हारी बहन है, इस अवसर पर इसकी हत्या करना उचित नहीं है, तुम इसको छोड़ दो। अब भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण से समझा रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। कहा कि नहीं, मैं मारूंगा ही। फिर उन्होंने, वसुदेव जी कहते हैं कि काल को तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक संभव हो सके काल को टालने की कोशिश किया जाता है। अब तरह तरह की अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे इसको समझा दें कि न मारे, छोड़ दे, और वो मानने को तैयार नहीं है। अंत में वो कहे कि देखो, 8वां बच्चा ही तुम्हारा काल बनेगा, जैसा कि कहा है। तो जब इसको बच्चा होगा तो मैं तुमको ला कर दे दूंगा, और तुमको जो मन करे सो करना। वसुदेव जी कह रहे हैं कि ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पुत्रों को ही मारेगा, मेरा बेटा भी इसको मार सकता है। विपर्यय किम न भविष्यति, उल्टा भी क्यों नहीं हो सकता है? उल्टा भी तो हो सकता है कि मेरा ही लड़का इसको मार दे कहीं। इसलिए वो उपाय ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, इसको जो भी संतान होगा उसको मैं ला करके तुमको दे दूंगा। तो क्या किया कि जेल में बंद कर दिया, पहरा लगा दिया। उनको पहला पुत्र हुआ तो ला करके दे दिया, कहा कि ले लो महाराज। उसके बाद से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पुत्र हुए और 6 को, तो जब पहले पुत्र को उन्होंने दिया तो कहा जे नहीं, इससे हमको संकट नहीं है, 8वां से होगा। तो दूसरे को भी ला कर दे दिए, तीसरे को भी ला के दे दिए, चौथे को दिए, 5वां को दिए, छठा को दिए। तब नारद जी विचार किए कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। नारद जी पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था, और जैसे सलाह देते थे वैसे वो करता भी था। नारद जी उससे कह रहे हैं कि देखो, ये जो भविष्यवाणियां हुआ करती हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और इनको समझना बहुत कठिन काम है, समझ में आ नहीं पाता है जल्दी। कहे हैं कि कहा है कि 8वां पुत्र से मरेगा। देखो, गिनती करने का तरीका देखो पहले। अब वो उंगली से गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से गनोगे तो फिर यहाँ आओगे तो 8वां हो जाएगा, यहाँ से भी गनोगे तो फिर इधर से आओगे तो ये 8वां हो जाएगा। यानी 8वां किस बच्चे को कहा जाएगा सो बताओ। पहला बच्चा से भी गिनती शुरू करोगे, दूसरा बच्चा से भी गिनोगे तो पहला बच्चा 8वां हो जाएगा,
तीसरा बच्चा से भी गिनती करोगे तो दूसरा बच्चा 8वां हो जाएगा। इस तरह से तो क्रम चलता रहेगा। अब विश्वास कर कैसे किया जाएगा कि कौन बच्चा 8वां हुआ? कि पहला बार होगा उसको मान लेंगे, कि दूसरा बार होगा उसको मान लेंगे, कि 8वां बार होगा उसको मान लेंगे? ये तो नहीं कहा है। कहा है कि 8वां बच्चा। तो 8वां बच्चा कैसे हम गिनेंगे, ये उसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो मैं जा रहा हूं, अब तुम समझो। मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि कौन 8वां बच्चा होगा। तो सभी बच्चों को मार दिया, 6 बच्चों को मार दिया। उसके बाद से 7वां बच्चा के रूप में बलदेव जी आए। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अपनी बहन जोग माया को कह रहे हैं कि हे देवी तुम जाओ और मेरा ही अंश देवकी के गर्भ में पल रहा है, उसको तुम ले जा करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दो। इसके बाद मैं आऊंगा। वो कह रहे हैं कि हे बहन, माँ जसोदा के घर में हमसे तुम्हारी भेंट होगी। फिर ये जैसा कि देखा जाता है आज के समय में कि परख नली में बच्चे को ठहराया जाता है और माँ के गर्भ में उसको डाल दिया जाता है। इससे भी थोड़ा उत्कृष्ट विधि उस जमाने में थी कि बच्चे को एक माँ के शरीर से निकालकर दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता था। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आगे क्या हुआ? तो जोग माया माँ दुर्गा का ही नाम है। उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगी। माँ दुर्गा पूछ रही हैं उनसे कि मैं तो चली जाऊंगी और आपका कार्य कर दूंगी, लेकिन मुझको क्या मिलेगा? देखिए मनुष्य का स्वभाव है, जितने देहधारी जीव हैं वो यही सोचते हैं कि मुझको क्या मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको अनेकों नामों से पृथ्वी पर लोग जानेंगे और सभी प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी के रूप में तुझे पूजन करेंगे, तुम्हारी मूर्तियों की स्थापना करेंगे, तेरा पूजन अर्चन करेंगे। बोलिए माँ दुर्गा की, माँ भवानी की। भगवान कह रहे हैं कि अनेकों नामों से देश के अनेक भिन्न भिन्न भागों में तुम्हारी लोग मूर्तियों की स्थापना करेंगे, भिन्न भिन्न नामों से तेरा पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। तुम जाओ। तब वो कहें कि ठीक है हम चले जाते हैं। जोग माया आई हैं और रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी को ले जाकर, रोहिणी के गर्भ कह रहे हैं कि देवकी के गर्भ से बलदेव जी को ले जाकर और
रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी हैं। इस प्रकार चर्चा चलने लगी समाज में कि 6 बच्चे को तो मार ही डाला, लेकिन 7वां बच्चा भी जो हुआ वो नष्ट हो गया, गर्भ में ही नष्ट हो गया, वो नहीं होगा। तो वो भी निश्चिंत हो गया। कंस भी कहा कि वो नष्ट हो गया, कोई बात नहीं। तब देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप आइए। तो नारद जी फिर जा रहे हैं कंस के पास और कह रहे हैं कि देखो, पूर्व जन्म में तुम दैत्य थे और विष्णु भगवान ही तुमको मारे थे। तुमको मारने के लिए 8वां बच्चा के रूप में वे आ रहे हैं। और ये जो गोप गोपियों को तुम देख रहे हो, ये गोप गोपी नहीं है। ये त्रेता युग में ऋषि मुनि थे, जिन लोगों ने जंगल में भगवान राम से कहा था कि हे प्रभु आपका सानिध्य हम लोगों को कब मिलेगा। तब उन्होंने कहा था कि देखिए, जब मैं द्वापर युग में आऊँगा तो आप लोग गोप गोपी के रूप में रहिएगा और वहीं पर हमारा सानिध्य आपसे उन लोगों को मिलेगा। तो ये सब लोग देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। तुम इनको गोप मत समझो, गोप गोपी मत समझो। तो कहे कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं उनके आने का, और ये सब लोग तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हारा कोई हित नहीं है यहाँ पर। और इतना समझा करके नारद जी फिर चले गए हैं। नारद जी जब गए हैं उसके बाद से वो लगा सबको मारने पीटने, सबको तंग करने लगा। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु, आखिर में नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त थे, फिर उसको इस तरह से क्यों समझा रहे हैं? कंस को क्यों इतना इस तरह से समझा रहे हैं, उग्र बना रहे? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमने इसलिए उसको इस तरह से समझा दिया कि वह जब अत्याचार ज्यादा करेगा तो भगवान जल्दी आएंगे। यह है तो पृथ्वी पर भार बना हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान आवें और कंस को खत्म करें। इसके लिए हमने ऐसा समझा दिया। उसके बाद से वो नारद जी गए हैं, वो बहुत लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक ही समय में कृष्ण भगवान और जोग माया का जन्म होता है। भगवान जब गर्भ में आ रहे हैं तो देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु आप आए। भगवान जोग माया को समझा रहे हैं कि देखो, जब तुम्हारी जन्म होगा तो जानबूझ करके माँ यशोदा को इतना तुम प्रसव पीड़ा दे देना
कि 24 घंटे तक उसको होश ना आवे और उसे ये समझ में न आ सके कि मुझको बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। इसी बीच देवकी जी मुझको ले जा करके और यशोदा माँ के बगल में रख देंगे और तुमको ले करके अपने घर चले आएंगे। यही हुआ। इधर भगवान का जन्म हो रहा है, उधर माँ दुर्गा का जन्म हो रहा है यशोदा जी के यहाँ, और वो इतना दर्द हुआ कि वो बेहोश रही। जब भगवान का जन्म हुआ है तो चतुर्भुज रूप में आए हैं, पृथ्वी पर चतुर्भुज रूप में आए हैं। तो देवकी और वसुदेव जी बहुत खुश हुए। देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। चारों ओर फूल की वर्षा हो रही है कि आ गए भगवान, आ गए भगवान, आ गए। पूरे राज्य में खुशी का दौर है। रात्रि का समय है, सब लोग सोए हुए हैं। उस समय भगवान का जन्म हो रहा है। तो जब चतुर्भुज रूप उन्होंने दिखाया तो माँ देवकी बोली कि हे प्रभु, आप शिशु लीला कीजिए और ये विष्णु का जो रूप है इसको बंद कीजिए, नहीं तो उसको पता चल जाएगा तो तुरंत मारने के लिए चला आएगा। तब जो जेल का दरवाज़ा था, सब लोग सोए हुए थे, खुला हुआ था, और लेकर के उनको चल दिए हैं। क्या हुआ, यशोदा माँ के बगल में जोग माया सोई थी, उनको लेकर के फिर वापस चले आए भगवान का दर्शन करने के लिए। अनेकों देवी देवता चारों तरफ से आ रहे हैं, और जब जमुना नदी को पार कर रहे हैं देवकी जी, तो जमुना नदी भी कोशिश कर रही हैं कि उनका मैं एक झलक पाऊं और उनके पैर का स्पर्श मैं करूं। इस तरह से नदी पार करके और आए हैं, जोग माया को लेकर गए हैं। सुबह हुआ है तो लोग बताए हैं कि संतान हो गया। तब वो दौड़ करके आया है, दौड़ करके आया, फिर से देखा कि बेटी है। कहा कि कोई बात नहीं है, बेटी हो चाहे बेटा हो, ये तो नहीं कहा है कि बेटी होगी कि बेटा होगी। ये कहा है कि 8वां जो संतान होगा वो तुम्हारा काल बनेगा। तब उसको उठा करके और फेंकना चाहा, तो जैसे ऊपर किया उसके हाथ से छूट करके जोग माया आकाश में गई और फिर बोल रही हैं कि अरे तू मुझको क्या मारेगा, तुमको तो मारने वाला ब्रज में कहीं घूम रहा है, खेल रहा है, और विलीन हो गई। देखिए कंस कह रहा है, अब बहन बहनोई के पास बैठ गया और कहा कि हे बहन,
मुझे मालूम नहीं था। ये जो आकाशवाणी होती हैं ये भी गलत हो जाती हैं कभी कभी। मैंने बेकार उस आकाशवाणी पर विश्वास किया। बताओ क्या कह रही है कि कहीं और खेल रहा है, यानी किसी और के घर जन्म ले लिया मुझको मारने वाला, और मैं तुम्हारे बच्चे को बेकार मार डाला। देखो बहन, काल है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे सभी बच्चों को मरना था, इसीलिए सब के सब मारे गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जिसको जहाँ जिस विधि से मरना लिखा है वहाँ वो चला जाता है और वहाँ वो मर जाता है। मैंने तुम्हारे बच्चों को मारने में कोई मेरा योगदान नहीं है। बच्चों को मरना था और मैं एक माध्यम बन गया, और वो भी आकाशवाणी के गलत बात के भ्रम में आकर के। इस तरह से अनेकों प्रकार से वह समझा रहा है कि हे बहन, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, ऐसा समझो तुम। भरसक को कोशिश कर रहा है समझाने का। वसुदेव जी और देवकी जी भी कह रही हैं कि हाँ भैया, तुमने सही किया, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अब कंस राजा अपने दरबार में इस बात को कह रहा है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और मैंने गलतफहमी में 6 बच्चों को मार डाला। 8वां बच्चा आकाश में जाकर के बोला कि कहीं तुम्हारी मौत घूम रहा है कहीं। तो उसके दरबारी भी लोग वैसे ही थे, लगे कहने कि आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जितने बच्चे हुए हैं ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में, मैं सब लोगों को खोज खोज करके हम लोग मार डालते हैं। अब बच्चों को खोजने के लिए उसके दूत चारों तरफ चल दिए कि कहाँ पर है। अब जिस का बच्चा मिल रहा है उस सबको मारते जा रहा है सब। यही काल है, यही काल है। देखिए, कोई मरना नहीं चाहता है। जैसे ही नारद जी उसको समझाए हैं कि देखो, पूर्व जन्म में तू काल नेमी नाम के दैत्य थे और विष्णु भगवान तुमको मारने के लिए आए थे। तो सोते उठते बैठते जागते दरबार में चाहे बैठा हो चाहे भोजन कर रहा हो, हमेशा उसके दिमाग में यही था कि वह आ रहा है, वो आ रहा है मुझको मारने के लिए, वह आ रहा है। जो कामी व्यक्ति होता है वह अपने जान की चिंता बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल करता है कि हमारा जान बचा रहे। कंस भी कामी था, इसीलिए अपनी सुरक्षा की बात वो हमेशा सोचता है। वो भगवान को
स्वप्न में भी यही देख रहा है कि भगवान आ रहे हैं, हम लोगों को मारें, हमको मारेंगे, भगवान आ रहे हैं, हमको मारेंगे। हमेशा उसके मन में एक ही भावना है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो दिखाया गया है और बताया गया है, कामी व्यक्ति जो होता है हमेशा अपनी जान की चिंता करता है और वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, वह किसी और के बारे में नहीं सोचता है। वह हमेशा अपने को सुरक्षित समझता है। वह भूल जाता है कि ये संसार है, आज जो आया है सो उसको एक दिन जाना है, और हमेशा वो कष्ट भोगते रहता है। अब इसके बाद से भगवान की लीला में देवताओं का तो देवकी और हाँ, तो जब अब सांत्वना दे रहे हैं भगवान की हम आ रहे हैं देवताओं को, अब गोकुल में जैसा बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो संस्कार किया जाता है, तो संस्कार किया गया। संस्कार वहाँ पर नंद जी आ रहे हैं और सभी लोग, अब समस्या ये आ गई कि जन्म के बाद जो बच्चे का संस्कार किया जाता है वो करेगा कौन? कंस को पता नहीं चलना चाहिए। कंस को यदि मालूम हो गया तो मार डालेगा आ करके, और जो कराए हैं पंडित जी उनको भी मारेगा। गर्गाचार्य को बुलाया गया, वे बहुत खुश हुए और दुखी भी हुए कि यदि कंस को इस बात की जानकारी हो जाए कि भगवान का जन्म हुआ है, गोकुल में वो पल रहे हैं, तो आकर के मार डालेगा सबको। इसलिए चुपे चाप कोई विशेष उत्सव न करके और उनका जात कर्म संस्कार किया गया। उसके बाद से नंद जी मथुरा आ रहे हैं। चूँकि कंस राजा है तो सब लोगों को टैक्स देना पड़ता है न राजा को, तो वार्षिक जो टैक्स होता है देने के लिए नंद जी मथुरा में आ रहे हैं, उसको दिए उसका जो टैक्स था सो। और वसुदेव जी से भेंट कर रहे हैं। क्योंकि जेल में है, कोई और है नहीं वहाँ पर, तो सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे उत्सव मनाया गया और बच्चे के बारे में गर्गाचार्य क्या क्या कह रहे हैं। जैसे
जन्म कुंडली आप बनवाते हैं तो किस ग्रह दशा में बच्चे का जन्म हुआ है उसको देख करके पंडित जी लोग ये बता देते हैं कि यह बच्चा भविष्य में क्या करेगा। एक पंडित जी के पास 4 बच्चे को जन्म कुंडली बनाने के लिए कहा गया, तो एक का उन्होंने नहीं बनाया ये कह करके कि वो जीवित नहीं रहेगा। 2 आदमी का उन्होंने बनाया और एक आदमी को उन्होंने ये कह करके नहीं बनाया कि उस समय का पंचांग मिला ही नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि नहीं बनाने के पीछे वजह यही है कि लड़का अंग्रेजी पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, कानून पढ़ेगा, आयुर्वेद का अध्ययन करेगा, जीवन शास्त्र का अध्ययन करेगा, जीवन भर पढ़ेगा लिखेगा, आज सब होने के बाद भी साधु बन जाएगा। यदि पहले से उसको पता चल जाएगा तो पहले ही साधु बन जाएगा कि जब साधु ही बनना है तो क्या दिक्कत है। इसीलिए उन्होंने नहीं बनाया, कहा कि उस समय का पंचांग नहीं मिला तो नहीं बना। कह देना कि जब पूछेगा कि क्यों हमारा नहीं बना तो बता दीजिएगा कि नहीं बना। तो कहने का अर्थ है कि जो पंडित ज्ञानी होता है, सही में जिनको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी रहती है, तो बच्चे का ग्रह नक्षत्र देख करके बता देते हैं लोग कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा। तो गर्गाचार्य जो नंद जी को बताए हैं, सब वो आ करके वसुदेव जी से बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ। और पंडित लोग ये बता रहे हैं कि लड़का राजा नहीं बनेगा, भगवान का अवतार है और समाज में जितने दुष्ट लोग हैं सबको एक दूसरे से लड़ा करके ख़त्म करेगा। अपने कुछ ही लोगों का, जिसको ये मारेगा उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए कुछ ही लोगों को ये अपने हाथ से मारेगा। यह सबका प्रिय होगा और देवताओं का भी अभिनंदन करने वाला, देवताओं को भी खुश करने वाला यह बच्चा है। इस तरह से नंद जी और वसुदेव जी के बीच में बात हो रही है। इसके बाद से पूतना वध की बात आती है। पूतना कहा जाता है कि बलि राजा की बेटी थी। भगवान जब वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं तो उसको देख करके बहुत खुश हुई। कही कि ऐसा रहेगा कि बहुत सौभाग्य होता यदि इसको मैं अपना दूध पिलाती। यह भावना उसके मन में उसी समय आई थी। तब भगवान उसके मन को भाप करके कहे थे कि जाओ, तुमको मैं इसका भी
एक मौका दूंगा कि तू अपना दूध मुझे पिलाओ। पूतना कंस के दरबार में रहने वाली थी और पूर्व जन्म में भी वो राक्षसीन ही थी, तो दैत्य के दरबार में इस जन्म में भी है। और पूतना अपना रूप बदलने में माहिर थी। वो कभी भी किसी भी तरह से अपना भेष बना लेती थी, जैसा कि तंत्र विद्या जिसको कहा जाता है। ये तंत्र विद्या आज भी है और प्राचीन काल में भी था। रावण के पास भी तंत्र विद्या था। जब युद्ध हो रहा है तब रावण मां जानकी को भगवान राम का कटा हुआ सर दिखा रहा है। कह रहा है कि देखो, जिसके लिए तू इतना कष्ट सह रही हो उसको तो मैंने काट दिया है। उसके बाद से भगवान राम के पास लड़ाई के मैदान में मां जानकी का कटा हुआ सर दिखा रहा है। कह रहा है कि देख, जिसके वजह से तू लड़ रहा है मुझसे, उसको तो मैंने पहले ही मार डाला है, इसलिए लड़ना तुम्हारा बेकार है। आज भी जो तंत्र विद्या को सीखे हैं, जो तंत्र विद्या को जानते हैं, वे लोग आपको कुछ भी दिखा देंगे। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, जयपुर जा रहा था। भरतपुर के एक कलयुगी ब्राह्मण, पढ़े लिखे इंजीनियर थे, अपने परिवार के साथ जा रहे थे। पत्नी थी, दामाद था, वे थे। अब मैं सो रहा था ट्रेन में, रात्रि का समय था। उन्होंने जगाया मुझको, कहा जाओ बाबा उठो उठो उठो। अब इशारा कर रहे हैं ये हमारी पत्नी है, तो हमको उनके पत्नी से क्या लेना देना। पंडित जी कलयुगी इसलिए कह रहे हैं कि दारू पिए हुए थे, रावण की तरह पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, और हमको अपमानित करने के लिए अब बोलने लगे क्या है बाबा, है बाबा, उठो उठो उठो। हम उठकर बैठ गए। क्या एक बात बताओ कि तुम मिठाई बना देते हो? हमने कहा जन्ना। क्या दूध बनाते हो? हमने कहा जन्ना। क्या दही घी? हमने कहा जन्ना। रुपया पैसा बना देते हो? हम कहे जन्ना। हम कहे कि महाराज, अगर हम बनाने लगेंगे, दूध दही बनाने लगेंगे, तो ये जो ग्वाले हैं ये तो खाने बिना मर जाएंगे। यदि हम मिठाई बनाने लगें और लोगों को खिलाने लगें, तो ये जो मोदी लोग हैं जो दुकान किए हैं मिष्ठान का, इन लोगों पर आफत आ जाएगी। अब लोग हंसने लगे। हम कहे कि अगर रुपया पैसा ही हम बनाने लगे तो रिजर्व बैंक की क्या काम है भाई? ये प्रिंटिंग मशीन जितना लगा हुआ है सब बेकार हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मैं सब बनाता हूं। हमारे गुरुजी हमको सब सिखाए हैं।
कि कैसे मिठाई बना दिया जाता है, कैसे दूध बना दिया जाता है, कैसे दही। माँ कभी कहा महाराज मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैं करूँगा तो फिर समाज में तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, मिठाइयाँ हम बनाने लगे या दूधे बनाने लगेंगे तो। अब सब लोग सुन सुन करके हंस रहा है कि महाराज जी कोई बेइज्जत करना चाह रहे थे, महाराज जी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि अभी उनके से कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि तांत्रिक समाज में उस समय भी थे, अभी भी थे, अभी भी हैं। जो साधु संत तंत्र विद्या जानता है उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। एक महात्मा जी थे, वो कहे थे कि चमत्कार को नमस्कार है, हमारे बगल में एक आया था साधु, तो कभी मुर्गा बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, कभी घोड़ा बन जाता था। कोई जाता था उसको मिठाई बना के खिला देता था, दूध पिला देता था। तो इतना न लोग भीड़े उसके पास, बाकी तो बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, तो अब चला जाए। लोग जहाँ से सुने वहीं से पहुँचे, आश्रम बनने लगा, उसके लिए गाड़ी खरीद दिया लोगों ने, धन दौलत की भरमार हो गई। आज सब ले करके एक दिन रफू चक्कर हो गया। यही उसकी सदुवई है। तो बंगाल के एक तांत्रिक हैं, सरकार करके, तो ये गांव में गए तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जो संत जी हैं ना, वो दूध भी बना के पिला देते हैं और ताज़ा मिठाई खिला देते हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं, आपको भी चलना हो तो आप चलिए। तो कहे कि ठीक है। तो संत जी कहे कि सरकार दूध पियोगे? तो वो तो खुद तांत्रिक थे। कहे घी तुम पियोगे? बोलो, लो घी पियो, कितना पी रहे हो? तब तो जान गया। उसके बाद सरकार गांव में आए और लोगों से कहे कि वो साधु नहीं है, गलतफहमी में आप लोग मत रहिए, वो तांत्रिक है, तंत्र विद्या जानता है, न वो मिठाई खिला रहा है, न दूध पिला रहा है, आना घी खिला रहा है, और रहेगा भी नहीं, ठग करके लेके भाग जाएगा। ठीक वही हुआ। कुछ दिन रहा और लोग दे दिए उसके पास। जब पैसा हो गया पूरा तो लेकर के एक दिन रात में रफू चक्कर हो गया। तो कहने का अर्थ है कि तंत्र विद्या जो है आदि युग से चलते आ रहा है। रावण युद्ध में दिखा रहा है कि भगवान देख रहे हैं, जरे उसको तो अनेकों रावण दिखाई दे रहा है। ये तंत्र विद्या का ही प्रभाव था। रावण जानता था, इस विद्या में निपुण था। यही वजह था कि राजा होते हुए भी जब वो माँ जानकी के पास गया है जंगल में, तो उनको थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि ये रावण ही है जो कि हमारे पास आया है। तो जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि माँ जानकी उसको बैठा रही हैं और एक साधु संत का जो इज्जत होता है सो इज्जत कर रही हैं, उसको खाने पीने के लिए उसका सब सेवा शुश्रूषा कर रही हैं, कह रही हैं कि संत जी आप हमारे यहाँ आए, यह खुशी की बात है, हमारी कुटिया में जो है उसी से मैं आपका सत्कार कर रही हूँ, आदर कर रही हूँ। इस प्रकार ओ पूतना पर मैं बात ये सब कहा, तो पूतना थी तो कुरूप, लेकिन बन जाती थी सुंदर। आकाश मार्ग से भी चलती थी, धरती पर भी चलती थी। तंत्र विद्या का
वह भी एक्सपर्ट थी, उसको सब ज्ञान था तंत्र विद्या का। तब सबसे पहले पूतना को ही वो भेजा है। आखिर क्यों भेजा सबसे पहले? क्योंकि वो जानता था कि कोई दूसर नहीं है इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा सिद्धि प्राप्त किया हुआ, जो कि आकाश में उड़े। देखिएगा, गिद्ध एक जाति होती है, चिल जिसको कहा जाता है, जटायु। तो उसकी क्या विशेषता है? उसके आंख में लेंस लगा है, उसको दूरदृष्टि दोष होता है। आंख में दो तरह का दोष माना जाता है, एक निकट दृष्टि, एक तो दूर दृष्टि। निकट दृष्टि में नजदीक का नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। तो जटायु जितना ही आकाश में ऊंचा उठता है, उतना ही वो कौन जीव कहाँ मरा हुआ है उसको दिखाई देता है। देखिए कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। जितना दूर ऊंचा जाता है उतना ही उसको दिखाई देता है कि कहाँ कोई जीव, अगर कोई जीव लेटा हुआ है तब वो जान जाता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊंचा आकाश में है, लेकिन उसको ज्ञान हो जाता है कि फलाना जगह वो जीव मरा हुआ है और जीवित है। जो मरा हुआ है उसी के पास उतरता है। ये टावर वगैरह जो लगा और मवेशियों को एक दर्द की दवा दी गई, आज प्रतिबंधित कर दिया गया है उस दवा को। जितने लोग उस दर्द की दवा मवेशियों को खिलाई, और मवेशी सब मरा, और उसका मांस गिद्ध जटायु लोग खाया और उनकी मृत्यु हो गई। उस दवा के वजह से ही जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ वो सफाई कर्मचारी कहिए बिना पैसा के, वे लोग खत्म हो गए, जिसका खामियाजा आज समाज में लोग भुगत रहे हैं। यदि किसी पशु की मृत्यु हो रही है तो उसको जमीन का खनन करके और उसको दफनाना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई है। तो यही दशा पूतना की थी कि पूतना जितना आकाश में उड़ती थी उतना ही उसको सब दूर दूर के दिखाई देते थे। तो वो आकाश में उड़ करके और गई है तो देख रही है गोकुल में भगवान खेल रहे हैं। तब वो नीचे उतरी और एक सुंदर स्त्री का भेष बनाया। सबको मालूम था कि कंस मामा मरवा सकता है, इसीलिए सुरक्षा दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। गोकुल के पास एक बहुत प्राचीन महादेव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान का जब अवतरण हुआ तो शंकर भगवान डमरू लेकर के और बजाते हुए दरवाजे पर चले गए
अब लोग उनको भगा रहे हैं, कह रहे हैं जी ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। अब वो कह रहे हैं कि हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के लिए आए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जाओ, तुम जाओ। तो भगवान को जब पता चला कि आ गए हैं महादेव जी, तो वो रोने लगे। अब लोग चुप कराने का कोशिश कर रहे हैं और चुप हो ही नहीं रहे हैं। अब सब लोग परेशान हो गए, चुप कराते कराते, ये क्या बात है भाई, जो लड़का इतना चिल्लाने लगा। वो आया, दरवाजे पर डमरू का बजाया कि डमरू की आवाज़ सुन करके और चिल्लाने लगा लड़का। क्या हुआ, अब लोग कहे कि ऐसा है कि यदि ये जिद पर अड़ा हुआ है तो बच्चे को ला करके दिखा दीजिए, हो सकता है जो कहीं इसी के चलते रो रहा हो। तो जब लाए हैं लोग तो वो भगवान चुप हो गए, देखते ही चुप हो गए। उसके बाद से शंकर भगवान जा कर के बगल में बैठ गए कुछ दूरी पर। तो शंकर भगवान का वो बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ अगर कोई जाता है तो ये कहानी बताई जाती है कि भगवान को जब लोगों ने शंकर भगवान को देखने नहीं दिया तो क्रोध में आकर के यहीं पर बैठ गए और भगवान उधर चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते जब जब नहीं माने किसी से, तब ला करके लोगों ने फिर दर्शन कराया है, और तब जा कर के भगवान चुप हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि पुतना भी जब जा रही है तो अपना भेष उसने बदल दिया। इतना सुंदर भेष बनाया कि लगा कि कोई विशेष महिला है। सुंदर चेहरा, वस्त्र, किसी को शक नहीं हुआ कि ये कंस मामा के यहाँ का भेजा हुआ यह दूत है, और ये जो है भगवान को मारने के लिए आई है, न कि वो सेवा करने के लिए। वो कह रही है कि मेरा बच्चा था, बच्चा मर गया है, मैं चाहती हूँ इसको दूध पिलावें। तो शंकर भगवान तो उसके पहले वहाँ पहुँचे हुए थे और वो अपने शरीर में जहर लपेटे हुई थी कि जैसा मुंह में डालेंगे तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, आप पहले इसके विष को तो खत्म कीजिए। तो शंकर भगवान उसके विष को खत्म किए हैं, और जब विष को खत्म कर दिए तब भगवान जैसा कि पहले उसको कहे थे कि तुम्हारी यदि इच्छा है कि अपना दूध पिलाऊंगी तो मैं अब तुम्हारा दूध पी रहा हूँ और तुम्हारा उद्धार करने जा रहा हूँ। वो दूध पीते 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 इस तरह से कर दिए कि वह चिल्ला उठी और अपने आप को, जो उसका
रूप था उस रूप में आ गई और कुछ दूर पर जा करके गिरी, आकाश से आंगन से ऊपर उठ करके कुछ दूर पर जा करके गिरी है, जिससे कि अनेकों पेड़ पौधे टूट गए। ये स्थिति आ गई उसको। इस प्रकार भगवान पूतना का उद्धार किए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, कुछ भी थी तो एक माँ का जो कर्म होता है उसको करने के लिए वो गई थी, फिर उसको मारना क्या ये उचित था? तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि ऐसा है कि वो मारे नहीं हैं, पूतना का उद्धार किए हैं। बलि राजा की बेटी और फिर दैत्य के बुद्धि के जो थे कंस मामा, उनके घर वो रहती है और मारने की कोशिश कर रही है। उसके बाद भी वो माँ का जो रूप उसने दिखाया, मातृ प्रेम जो दिखाया, भले इरादा गलत था, इरादा गलत था, उसके बाद भी भगवान उसको मुक्ति दिए हैं। तो इस प्रकार ये पूतना वध की कहानी हुई। अभी कितना टाइम बचा हुआ है बाबा, देखिए तो। हाँ, 20 मिनट है। तब का सुनाया जाए? चलिए आरती किया जाए। अब आगे वाला प्रसंग अभी बहुत ज़्यादा है। 10वें स्कंद में करीब 100 चैप्टर आता है, 90। 10वां स्कंद बहुत लंबा है। तो 1 घंटे में है? 1 घंटा लगेगा? नहीं, 1 घंटा में नहीं होगा महाराज। कल पूरे 3 घंटा सुनाएंगे तब जा कर के खत्म होगा। ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान हैं, जो है सो प्रभु की लीला है, और जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो इसमें एक राजा की कहानी लोग कहते हैं कि राजा थे तो भाग्य को नहीं मानते थे, काल को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। ठीक इसके उल्टा उनके मंत्री जी थे। मंत्री जी अब कुछ होता था तो राजा कहते थे कि देखिए ना, ऐसे घटना घट गई। तो मंत्री जी कहते थे जी कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा, प्रभु यही चाह रहे थे। अब घोड़े की मौत हो गई। उन्होंने पूछा तो मंत्री जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। कोई घटना घटती थी, राजा
उनसे पूछते थे तो कहते थे कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। एक ही बात वो जानते थे और कुछ नहीं कहते थे। राजा इतना उनको मानते थे कि कहीं जाते थे तो साथ में ले रखते थे, साथ में लेकर के जाते थे। अब राजा देखे, कहे कि कैसा आदमी को हमने रख लिया है अपने पास कि कुछ भी हो रहा है कह रहा है जो ठाकुर जी की इच्छा। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, ठाकुर जी की इच्छा। माने ये नहीं कहते थे जो बुरा हुआ, वैसे कहते थे जो अच्छा हुआ, ठाकुर जी की इच्छा, यही इच्छा थी, अच्छा हुआ। क्या हुआ, राजा की पत्नी मर गई। राजा पूछे कि कोई बात नहीं प्रभु, ये तो ठाकुर जी की इच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। कि बताओ ना कैसा आदमी है, पत्नी मर गई कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, ठाकुर जी की इच्छा। हमारे बाप महतारी मर गए कह रहा है जो बहुत अच्छा हुआ, महाराज ठाकुर जी की इच्छा। तो एक बार म्यान से तलवार निकाल रहे थे कि तलवार से खेल रहे थे तो उनकी उंगली एक ठो कट गई। तो राजा कहे कि देखिए उंगली कट गई। तो कहे जे महाराज बहुत अच्छा हुआ, ठाकुर जी की इच्छा है, यही इच्छा थी ठाकुर जी की। तो कहे जे महापगले ठे जो है, बताइए हमारा उंगली कट गया तो कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, ठाकुर जी की इच्छा। अब हाथ कट जाए तो भी कहेगा कि ठाकुर जी की इच्छा। अब कोई घटना घट जाएगी तो कहेगा जे ठाकुर जी की इच्छा, बहुत अच्छा हुआ। तब राजा क्रोधित हुए और कहे कि पगलेट मंत्री को भगाओ यहाँ से, राज्य के बाहर कर दो। तो जब कहा, उन्होंने आदेश दिया, तो मंत्री जी खुश होकर के कहे जे कोई बात नहीं है महाराज, ये ठाकुर जी की इच्छा, बहुत अच्छा हुआ, हमको आप यहाँ से निकाल दे रहे हैं। बेचारे मंत्री जी राज्य के बाहर चले गए। उसके बाद एक बार की बात है, राजा गए हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। अकेले शिकार खेलते खेलते थक गए और कुछ दूर जंगल में चले गए। तो जंगली भील जो होता है सब, तो चारों तरफ से भीड़ गया उन पर। कहा कि पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। तो पकड़ लिया। कहा कि इसका बलि चढ़ाना है, देवी तभी खुश होगी जब इसका बलि चढ़ाया जाएगा। अब पकड़ लिया तो राजा तो फेर में पड़ गए। कहे जे भाई अब तो आज खत्म। जैसे बलि चढ़ाने की प्रक्रिया बताई जाती है, राजा को स्नान कराया, सब वस्त्र पहनाया, खिलाया, फूल माला चढ़ाया, उनका पूजा करने लगा। जिसका पूजा करके उसके बाद से माता जी को बलि इसका चढ़ाया जाएगा। तब उसका जो प्रधान था कहा कि देखो, पहले ये तो सुनिश्चित कर लो कि पूर्ण मानव है कि नहीं। अगर इसका कोई अंग कटा होगा तब तुम माँ क्रोधित हो जाएंगी कि जिसको किसी और ने काट डाला है उसी को तुम काट रहे हो, उसी का बलि चढ़ा रहे हो। तो जब लगा सब देखने, तो देखते देखते गया सब, तो कहा जी ये इसका तो एक उंगली कटा हुआ है,
हटाओ 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 हटाओ, जाओ भगाओ इसको, इसका बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। राजा का जान बच गया और अपने राज में वापस आए। अपने दरबारियों से सब कहानी कहे कि ऐसी ऐसी बात हो गई, अगर मेरा उंगली नहीं कटा रहता तो आज तो मेरा बलि सब चढ़ा दिया रहता। फंस गए थे, कोई उपाय नहीं था। देखो मंत्री को बुलाओ, कहाँ रह रहा है। तो लोग पूछे जी आरखी में काहे लिए बुला रहे हैं, तो कहे जी नहीं उसको बुलाइए, उससे पूछना है। तो फिर मंत्री को बुलाए और मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि मंत्री जी एक बात बताइए कि हमारा तो उंगली कटा था तो हमारा जान बच गया, आपने कहा कि ठाकुर जी की इच्छा, और आपको जब हमने निकाला राज्य से तो भी आपने खुश होकर के कहा था कि कोई बात नहीं महाराज, ठाकुर जी की इच्छा। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई तो हमारा तो जान बच गया, लेकिन आपका क्या बचा? आपका क्या मिला है आपको? तो मंत्री जी कहे कि महाराज आपको तो छोड़ दिया सब, इस देख करके कि इसका एक उंगली कटा हुआ है, लेकिन हमारा कुछ भी कटा हुआ नहीं है। आज जब आप जाते थे तो हमको ले करके जाते थे, तो यदि हम पर ठाकुर जी की दया नहीं होती तो आप हमको भगाए नहीं रहते। अब भगाए नहीं रहते तो फिर आप तो बच जाते, लेकिन हमारा तो बलि चढ़ा देता सब। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई तो आपने हमको भगा दिया तो हम बच गए, नहीं तो साथ में रहते तो साथ में ले जाते, आप बच जाते और हमको बलि चढ़ा देता सब। ठाकुर जी पर हमारी यही इच्छा हुई। तो कहने का अर्थ है कि जो हुआ सो सही हुआ, जो हो रहा है सो सही हो रहा है, आज जो होगा वो भी सही होगा, और जो भी है सब ठाकुर जी की इच्छा है, इसमें अपना कुछ नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मन्यते। जो अहंकारी है, जो मूर्ख है, वह कहता है कि मैं कर रहा हूं, और यह मैं की जो बात है वही कष्ट का आदमी का कारण है। जब मनुष्य के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं कर रहा हूं, तो जब मन में आ जाएगी भावना कि मैं कर रहा हूं, तो भाई किए का तो फल हमको मिलना चाहिए। यदि हम ये सोचें कि कथा तो मैं ही सुना रहा हूं, तो फिर तो मन में भावना आ जाएगा कि क्या मिलेगा हमको, वह क्या मिला। और यही भावना हमारे पतन का कारण बन जाएगी, हमारे आंख से नींद गायब हो जाएगी, हम परेशान रहने लगेंगे। जब आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं, वो तो ठाकुर जी की इच्छा है,
मैं जा रहा था किसी और के पास, आए बाबा जी से बात हुई, बाबा जी ने कहा कि यहीं पर कथा सुनाओ। हमने कहा कि ठीक है, हम सुना देंगे। कोई प्रचार नहीं हुआ, एक तो पोस्टर नहीं साटा गया, न किसी से महाराज जी ने कहा। हम आए दोबारा लौट करके 7 दिन के बाद इन्होंने कहा, हमने कहा कि ठीक है चलिए सुना देते हैं कथा, क्या करना है उसमें। तो कहने का अर्थ है कि मैं तो हमेशा यही मानता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये ठाकुर जी की दया है। जो हुआ सो सही हुआ, हो रहा है सो सही हो रहा है, आज जो होगा वो भी सही होगा। तो कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य अपने को कर्ता समझ लेता है, यह कर्तापन की भावना ही उसके कष्ट का कारण बनती है। आज जो आप देख रहे हैं डायबिटीज की बीमारी, यहाँ पर क्या स्थिति है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार वगैरह में, यूपी में, एमपी में मैंने देखा, पहले शहर में थी अब गांव में भी फैल गई है। गांव में भी लोगों को ये डायबिटीज की बीमारी संक्रामक रूप में फैली हुई है। वजह क्या है भाई? कलयुग का जो 5 स्थान बताया गया है, कोई 5 का सेवन करता है, कोई 1 का सेवन कर रहा है। अरे भाई 5 का सेवन करो चाहे 1 का भी सेवन करोगे तो तुम्हारे रात की नींद गायब होनी है, और जब रात की नींद गायब हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि प्यास लगेगी, आलस है, पानी नहीं पियोगे। अब तुम्हारे शरीर का पतन इसी से शुरू हो रहा है। जागते जागते न दिन में नींद, न रात में नींद, और संपत्ति की रखवाली की चिंता, शारीरिक सुख की चिंता, इज्जत प्रतिष्ठा की चिंता, यही चिंता सताए रहती है हमेशा। और परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो आप कहते हैं कि आलू नहीं खाएंगे तो नीचे का सब्जी, नीचे जो होता है वो नहीं खाएंगे, भूमि के नीचे जो होता है वो नहीं खाएंगे, तो ये नहीं खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे। अरे क्या खाएंगे? सब में तो चीनी है ले, चाहे गेहूं का रोटी खाइए, चाहे चावल खाइए, चाहे आलू का सब्जी खाइए, सब में चीनी है। और वही चीनी, भले आप ऊपर से चीनी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो चीनी भी आपके लिए घातक सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि आप तो व्यग्रचित्त हैं हमेशा। याद रखिएगा, जितना लोग हमारे पास आए और डायबिटीज का दवा मांगे हमसे, तो हमने कहा कि चिंता किस बात की है, और हमने बताया कि भगवान की भक्ति करो और अपने अंदर जो ये अहंकार है उसको खत्म करो। दूसरे को जो तुम देख रहे हो कि इतना धन हो गया, इतना संपत्ति हो गया, किए का फल भोगेगा। तू संसार से मत लिपटो, आसक्ति का नाश करो और सुखी रहो। जितने लोगों ने समझा, बात को माना, वे लोग आज बिना दवा के ही डायबिटीज के रोग से निरोग हैं। अनेकों लोगों को तो हमने ये बताया कि जो हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, तुमको दवा खाने की क्या ज़रूरत है, नींद की गोली लेने की क्या ज़रूरत है, सिरहाने रख करके मोबाइल और चला करके सोवो, आज देखो कि
जैसे तुम ध्यान लगा करके गीता जी पर जो दिया हुआ प्रवचन है उसको सुनना शुरू करोगे, वैसे ही तुमको नींद आ जाएगी। सबसे बड़ा टेबलेट यही है। भगवान के नाम के सिवा ऐसे बड़ा कौन टेबलेट है। मैं वृंदावन में रहा, पारिवारिक जीवन से जब साधु के जीवन में मैं आया तो पहले गुरुद्वारे में रहे, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ अध्ययन किया, हिंदी में मिला सो। उसके बाद से डंडी स्वामी के साथ आए, सन्यासी लोगों के साथ आए। उसके बाद से मैं वृंदावन में श्री राम सेवा आश्रम, जो राम सुखदास जी के शिष्यों के द्वारा चलाया जाता है, उस आश्रम में मैं रहा। और बचपन से ही स्वभाव की हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो एक बुजुर्ग थे, वे लाकर मुझको एक किताब दिए, कहे कि आप पढ़ते रहते हैं इसीलिए आपको मैं पुस्तक दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। राम सुखदास जी की जीवन के अंतिम समय का जो प्रवचन था उसमें संग्रहित किया हुआ था। राम सुखदास जी की विशेषता थी कि जैसे हम यहाँ आकर के और कथा सुनाना शुरू कर दिए तो जहाँ भी जाते थे प्रतिदिन सुबह में प्रार्थना के बाद आरती जब हो जाती थी सुबह में, तो प्रतिदिन प्रवचन देते थे और गीता जी पर प्रवचन देते थे। तो जब मैंने उनके प्रवचन को पढ़ा, कुछ दिन तक तो पुस्तक हमारे पास पड़ी रही, जो आता था उसको हम भी देते थे, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं था। मुफ्त का जो चीज़ मिलता है ना उसका आदमी कदर नहीं करता है, तो हम भी दे देते थे। लेकिन लोग ले करके या फिर रख देते थे। भाई कोई कथा कहानी लिखा हो तब न मन लगेगा पढ़ने में। तो फिर हम उसको पढ़ना शुरू किए। हम कहे ये जीवन का सत्य जो होता है, स्वामी जी ने पुस्तक में लिखा तो नहीं है, दूसर किसी लिखने वाले बाद में जब उनका शरीर अस्वस्थ होने लगा तो अपने नहीं लिखते थे, लिखने के लिए आदमी रखे थे। वो आज भी हैं, गीता प्रेस को देखते हैं, लिखने के लिए आदमी रखते थे, तो बोलते थे वो लिखते थे। तो जो उन्होंने सुनाया जीवन के अंत में, तो जीवन का सार यही कि जब तक हम ठाकुर जी को अपना सर्वस्व नहीं मान रहे हैं, बांके बिहारी लाल की जय हो, ये कहने से नहीं होता है। कहना और मानना दोनों दो चीज है। कबीर साहब ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। वैराग्य जो है हृदय में आनी चाहिए, मन में आनी चाहिए। परिवर्तन मन से होना चाहिए, तभी मन में शांति आएगी। कपड़ा पहनना छोड़ देने से और वस्त्र धारण नहीं करने से कोई साधु और सन्यासी या जोगी नहीं हो जाता है। उसको मुक्ति तभी मिलेगी, चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु संत सन्यासी हो, जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, जो भी कर्म कर रहा हो उसका श्रेय अपने नहीं लेकर के भगवान को देना पड़ेगा। जब देने लगेगा तब उसको अपने आप में शांति मिलेगी और उसको नींद लगेगी, उसका भोजन पचेगा, उसको दवा खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न उसको घुटना में दर्द होगा और न उसको कमर में दर्द होगा, न उसको माथा में दर्द होगा, न उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और न किसी प्रकार की दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का अर्थ है कि जो हैं सो ठाकुर जी हैं और ये ठाकुर जी की इच्छा ही सर्वोपरि है। इसी को मान करके, और सहारा कौन है? ठाकुर जी हैं। कुछ रुपया पैसा मिल रहा है तो कोई नहीं दे रहा है, ठाकुर जी दे रहे हैं। चाय बना करके कोई दे दिया तो ये नहीं सोचना है जो फलाना आदमी चाय दिया है, ठाकुर जी की दया से मिल रही है।
कोई गाली दे दिया, कोई बेइज्जत कर दिया, तो मान लीजिए कि ठाकुर जी की दया से हुई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। गाली भी दिया, बेइज्जत भी किया, वो भी सही है। कौन अपना कौन पराया? जो हमको प्रताड़ित किया, जो हमको भगाया, वही हमारा हित है। यदि राजा कंस नहीं हुए रहते तो कृष्ण भगवान की कौन सी कहानी लिखी जाती? यही न कि राधा जी के साथ नाचे खेले। कंस रहे तभी कृष्ण भगवान की कहानी लिखी गई, और कैकेयी रही तभी भगवान राम की कहानी लिखी गई। जो अपना है, अपना उसी को माना जाता है। जो दुत्कार दिया, जो भगा दिया, जो बेइज्जत कर दिया, जो अपना अपमानित कर दिया, जो भगाया, क्योंकि यहाँ से आप जाइएगा तो अच्छा ही कीजिएगा, अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जो आपसे प्रेम किया, मधुर वाणी बोला, खिलाया पिलाया, वह आदमी आपका हित नहीं है। वो तो आपको बंधन में बांध दिया, आप वहीं पर रह गए। इसलिए अपना कौन पराया कौन, ये जो ठाकुर जी की इच्छा है, इसी को मान करके और आप करें, ताकि किसी प्रकार का कष्ट भविष्य में नहीं हो और आप निरोग रहें। अब कल अंतिम दिन है और 10वें अध्याय का हम कोशिश करेंगे कि समूचा का सुना दें थोड़ा थोड़ा करके, 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट। बोलिए बांके बिहारी लाल की।